हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं सीमांत अभिकर्मक, नाम से ही क्लियर होता है यहाँ पर। सीमांत मतलब देखो, सीमा का अंत, अभिकर्मक मतलब वे अभिकर्मक जिसकी सीमा फिक्स है, जिसकी मात्रा फिक्स है। अब सीमा का मतलब वो सीमा नहीं समझना आप लोगों को, ठीक है, इसकी मात्रा से रिलेट करना है इस चीज को, ठीक है। तो सीमांत का मतलब क्या है? सीमा का अंत मतलब उसकी मात्रा एक सीमित है, कम है, या हम कह सकते हैं फिक्स मात्रा है। तो दोस्तों, इसकी मात्रा का जब अंत हो जाता है तो फिर ऐसे जो अभिकर्मक है, समय से पहले ही अंत हो जाता है इसका, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब यहाँ पर समय का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आप लोग इस डेफिनेशन को पढ़ना, फिर हम एग्जांपल लेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। समझिए ध्यान से दोस्तों। आपने देखा होगा घर बनाने के लिए 3 चीज़ की जरूरत होती है। फिक्स आप इतना मानो अभी तुरंत के लिए कि 3 चीज़ों की जरूरत होती है। फर्स्ट हो जाएगा ईंट, दूसरा हो जाएगा रेत और तीसरा हो जाएगा सीमेंट। दोस्तों, हमारे पास में ईंटें बहुत सारी है, हमारे पास में रेत बहुत है, बट हमारे पास में दोस्तों सीमेंट है वो 10 बोरियां ही हैं। कितनी है? 10 बोरियां ही हैं। अब दोस्तों, अगर हमको काम स्टार्ट करना है तो काम स्टार्ट हो जाएगा, और 10 बोरियां होती है और सीमेंट होता है और रेत होता है, वो जब हम काम में लेंगे और आप देखते जाओगे समय के साथ में दोस्तों, जो सीमेंट होती है उसका क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगी पहले ही। तो हमारे पास में जो बचा क्या? हमारे पास में केवल बचा है आपका ईंट और रेत बचा हुआ है। तो सीमेंट थी, उसकी मात्रा क्या था? सीमित थी, मतलब इसकी मात्रा कम थी, जो समय से पहले ही ख़त्म हो गई है। तो दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे? सीमेंट को सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। सीमेंट को हम क्या कहेंगे? सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो दोस्तों, इस टाइप से ये होता है चीज़ रिएक्शन के अंदर। मतलब हमारे पास में अभिकर्मक है, वो अभिकर्मक उसकी सीमा से पहले ही खत्म हो जाते हैं, पहले ही खत्म हो जाते हैं, कम मात्रा में होते हैं तो खत्म हो जाता है। जो दूसरा वाला अभिकर्मक है वो कितनी भी मात्रा में उपस्थित है, बट इससे दोस्तों हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभिक्रिया आपकी होती है वो रुक जाती है और उत्पाद भी बनना बंद हो जाता है। वापस से एक बार वापस ध्यान समझो, हमारे पास में अभिकर्मक अभिक्रिया करते हैं, अभिकर्मक अभिक्रिया करते हैं, और उसमें किसी एक अभिकर्मक की मात्रा फिक्स है, या हम कह सकते हैं कम है। तो वो जब अभिकर्मक होता है वो खत्म हो जाएगा तो उत्पाद बनना क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा या बंद हो जाएगा। अब जब उत्पाद बनना बंद होगा तो अभिक्रिया रुक जाएगी। तो जो सीमित मात्रा में था अभिकर्मक, जिसकी वजह से अभिक्रिया रुक गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? सीमांत अभिकर्मक कहेंगे। आई बात समझ में आपको? हाँ, अब डेफिनेशन को पढ़िए, वही है डेफिनेशन, बाकी कुछ नहीं है। कुछ अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार, कुछ अभिक्रियाओं में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्रा, देखो ध्यान से समझना है यहाँ से, आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। आवश्यक अभिक्रियाओं की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। ऐसी स्थितियों में एक अभिकर्मक दूसरे की अपेक्षा, यहाँ से समझना ध्यान से इस चीज को, ऐसी स्थिति में क्या होता है? एक आपका अभिकर्मक होता है वो दूसरे की अपेक्षा अधिकता में क्या करता है? उपस्थित होता है। जो अभिकर्मक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। जो अभिकर्मक कम मात्रा में उपस्थित है वो कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, और उसके बाद और अभिक्रिया नहीं होती है। उसके बाद में आगे अभिक्रिया नहीं होती दोस्तों, भले ही दूसरा अभिकर्मक कितनी भी मात्रा में क्यों न उपस्थित हो। यानी कि एक आपका अभिकर्मक दूसरे के सापेक्ष अधिक मात्रा में उपस्थित है, तो दोस्तों कुछ देर बाद अभिक्रिया होती है वो रुक जाती है, चाहे दूसरा अभिकर्मक कितनी भी मात्रा में उपस्थित हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अतः अभिकर्मक पहले समाप्त होता है
वह उत्पाद की मात्रा को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। हाँ, यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं आप लोग, सीमित का मतलब कि भाई साहब इसकी मात्रा सीमित है, जिससे उत्पाद की मात्रा भी सीमित कर देता है, जिससे उत्पाद की मात्रा को भी सीमित कर देता है। तो इसलिए इसे हम सीमांत अभिकर्मक लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, तथा वह जो अभिकर्मक बचा रह जाता है जो अधिक मात्रा में था उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, आधिक्य अभिकर्मक कहते हैं। तो दोस्तों जो अधिक मात्रा में है उसे हम क्या कहते हैं, आधिक्य, और जो कम मात्रा में है या जो उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, जो अभिक्रिया आपका जो दूसरा अभिकर्मक है उससे पहले ही खत्म हो जाता है, तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से, तो देखिए ध्यान से। हाँ दोस्तों देखिए ध्यान से, सवाल हमारे पास में उदाहरण है दोस्तों, मेथेन के पूर्ण दहन पर CO2 तथा H2O निम्न प्रकार प्राप्त होता है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, CH4 जिसको बोलते हैं मेथेन, इसका दहन करेंगे, इसको जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, 2O2 की उपस्थिति में, तो इससे क्या बनता है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में क्या बनता है, जल के 2 मोल प्राप्त होते हैं। अब ये क्या कहता है, एक प्रयोग में 0.5 मोल मेथेन के मिश्रण को 0.5 मोल मेथेन के मिश्रण को 2.0 मोल ऑक्सीजन के साथ एक बंद नलिका में, ऑक्सीजन के साथ में एक बंद नलिका में जलाया गया है, और इस अभिक्रिया में यदि कोई सीमांत अभिकर्मक है तो बताइए, तथा अभिक्रिया के दौरान बनने वाले जल की मात्रा बताइए। यहाँ पर आपको 2 चीज़ बतानी है, एक जल की मात्रा और दूसरा बताना है दोस्तों सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, वो कौन सा होता है वो, सॉरी। देखिए हम हल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। यदि दोस्तों इसको सॉल्व करने की बात करें तो एक बार मैं रिएक्शन को लिखता हूँ, ध्यान से देखिए। CH4 प्लस 2O2 इक्वस टू CO2 प्लस 2H2O। ध्यान से देखिए, हमारे पास में CH4 है, इसका दोस्तों 1 मोल है, मतलब कुछ नहीं आगे, मतलब कितना मोल है हमारे पास में, 1 मोल है। ऑक्सीजन के हमारे पास में 2 मोल है, ये मैं आगे वाली संख्या को लिख रहा हूँ, ठीक है। CO2 होता है, इसमें हमको 1 मोल है यह प्राप्त होता है इसका, और H2O का 2 मोल प्राप्त होता है, समझना ध्यान से। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ध्यान से कि 1 मोल CH4 मेथेन का दहन करने के लिए, 1 मोल मेथेन का दहन करने के लिए ऑक्सीजन की कितने मोल चाहिए, 2 मोल चाहिए। इसको मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखना। 1 मोल CH4 का दहन के लिए, CH4 के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितना चाहिए हमको, 2 मोल चाहिए। 1 मोल मेथेन का दहन करने के लिए, जलाने के लिए हमको 2 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए, ठीक है, 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो दोस्तों ऊपर सवाल में कितना पूछा है, ऊपर सवाल में पूछा है दोस्तों 0.5 मोल मेथेन का मिश्रण है, तो यहाँ पर पूछा है 0.5 के लिए मेथेन का अगर हमको दहन करना है तो कितना चाहिए, उसको लिखता हूँ मैं। तो दोस्तों ऊपर वाला लिखूंगा 0.5 मोल मेथेन है, उसके दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, तो दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कितना होगा दोस्तों, इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 मोल ऑक्सीजन आवश्यक चाहिए 1 मोल मेथेन का दहन करने के लिए। इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 2/1 ऐसे लिख सकता हूं उसको, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से समझिए, ये चीज वैसे ही रहेगी कि 2 मोल
ऑक्सीजन चाहिए 1 मोल मेथेन का दहन करने के लिए, बट यहाँ पर हमको इसके लिए पूछा है तो 0.5 के लिए पूछा है, तो इनटू में हम कर देंगे 0.5। ठीक, जब इसको हम आगे पुटअप करते हैं तो देखिए इसको हटाएंगे तो हटाने के लिए एक संख्या 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, 2 एकम 2 और ये दोस्तों 5 बार। ठीक है, तो 1 × 5 बचा और 1 × 5 बचा, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 5/5, क्योंकि गुणा 1 है तो कोई बात नहीं। तो कितना चाहिए? 1 मोल चाहिए हमको, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए दोस्तों। यदि हमको 0.5 मोल मेथेन का दहन करना है तो इसके लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए वो कितनी चाहिए? 1 मोल ऑक्सीजन की चाहिए। अब यहाँ पर आप समझो, हमारे पास में जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 2 मोल है। कितना है? 2 मोल है। बट हमको इसने पूछा है 0.5 के लिए, तो 0.5 के लिए हमको केवल 1 मोल ही ऑक्सीजन चाहिए। तो दोस्तों हमारे पास में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। मैं इस बात को लिखता हूँ, परंतु ऑक्सीजन की मात्रा आधिक्य है। तो मात्रा किसकी कम है दोस्तों? मेथेन की। मात्रा किसकी कम है? मेथेन की कम है। मेथेन की कम है। कितनी है? 0.5। तो दोस्तों आपका मेथेन क्या हो जाएगा? सीमांत अभिक्रमक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन तो ज़्यादा मात्रा में है, बट हमको इतना दहन करने के लिए 0.5 मोल मेथेन दहन करने के लिए केवल 1 मोल ही ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमारे पास में 2 मोल उपस्थित है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में है। जो कम मात्रा में है वो क्या है? आपका मेथेन है। तो मेथेन क्या कहलाएगा दोस्तों? आपका सीमांत अभिक्रमक कहलाएगा। तो परंतु ऑक्सीजन की मात्रा अधिक्य है, तो सीमांत अभिक्रमक मेथेन है, या मेथेन होता है, जो भी आप लिखना चाहो, मेथेन है। ठीक, तो एक चीज़ तो आपने सवाल में पूछी थी, वो आपने निकाल ली, सीमांत अभिक्रमक की बात। अब रही बात जल की, तो जल का भी सेम सिचुएशन है। कुछ नहीं करना आप लोगों को, वैसा ही काम करना है। ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पर समझना दोस्तों, हमको 1 मोल मेथेन से 2 मोल H2O के अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, 1 मोल मेथेन से 2 मोल जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो 1 मोल CH4 से प्राप्त जल कितना है भाई साहब? 2 मोल जल। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, तो 0.5 मोल के लिए 0.5 मोल मेथेन के या मेथेन से कितने जल के अणु प्राप्त होंगे? तो 0.5 मोल CH4 से प्राप्त जल कितना होगा दोस्तों? वैसा ही करना है, सेम यहाँ पर किया था वैसे ही, 2/1 × 0.5। तो इसका निकल के आएगा 1 मोल जल। बस कुछ नहीं करना है, यही चीज़ हमको निकालनी थी। ठीक, तो दोस्तों आपने देखा कि हमने रिएक्शन में देखा कि 1 मोल मेथेन का दहन करने के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा है वो 2 मोल चाहिए, बट इसने पूछा था 0.5 के लिए, तो इसके लिए कितना चाहिए? ये क्वेश्चन वाली चीज़ है, ध्यान रखना। ये सेकंड मैंने बात लिखी है वो क्वेश्चन वाली चीज़ है। तो इससे हमको मिला क्या? 1 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर
अब समझो ध्यान से कि 2 मोल तो हमको दिया गया है, बट हमको केवल इतना ही दहन करना है। तो एक्स्ट्रा हमारे पास में क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की अधिक मात्रा है। सीमित कौन है आपका, मेथेन 0.5 है। तो सीमांत अभिकर्मक कौन कहलाएगा, मेथेन कहलाएगा। दूसरी बात इसने पूछा है कि 1 मोल मेथेन से हमको 2 मोल जल के अणु प्राप्त होते हैं। तो 0.5 मोल मेथेन से कितने जल के अणु प्राप्त होंगे। तो सेम आपको वैसा ही करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वही 1 मोल जल अणु प्राप्त होगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे सीमांत अभिकर्मक को पहचानते हैं, साथ में ऐसे ज्ञात करते हैं। कोई भी सवाल आ जाता है तो आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।